कैसे हैं? आज का जो मेरा टॉपिक है न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। ये न्यूमेरिकल जो है 10th क्लास के हैं। 10th क्लास का जो यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वेव्स। ठीक है, इसमें हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है यहाँ पे, अ मास हंग फ्रॉम स्प्रिंग से मास हंग है, वाइब्रेट्स 15 टाइम्स इन 12 सेकंड। 12 सेकंड में कितने दफा वाइब्रेट हो रहा है? 15 टाइम, 15 टाइम्स। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। टाइम पीरियड ड्यूरेशन, तो टाइम पीरियड मालूम करना है और फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। ठीक है, गिवन डाटा में ज़रा देखिए, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं? 15 है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, टाइम कितना है नंबर ऑफ वाइब्रेशन के लिए? टाइम 12 सेकंड है। ठीक है, तो 12 सेकंड है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम के बराबर होता है। सो इन नंबर ऑफ वाइब्रेशन टाइम्स द टेक। ठीक है, सो इन हमारे पास 15 है और टाइम जो है 12 सेकंड है। तो करें तो मेरे पास आ रहा है 1.25 हर्ट्ज आ रहा है इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे सेकंड लिख के आर सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो सेकंड इनवर्स, सेकंड इस पावर, सेकंड पावर माइनस। ठीक है, ये भी हर्ट्ज के बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी 2 यूनिट है, एक हर्ट्ज भी है और सेकंड इनवर्स भी है। इसके बाद हमने क्या मालूम करना है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमारा टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के इनवर्स रिलेटेड है, इनवर्स रिलेशन इन दोनों के दरमियान। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, तो टाइम पीरियड किसके बराबर होगा? टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन 15 है और टाइम 12 सेकंड है, तो 12 को डिवाइड करें 15 पे तो मेरे पास आ रहा है 0. तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड नंबर ज़रा देखिए, अ स्प्रिंग रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 100.0 न्यूटन। तो फोर्स यहाँ पे गिवन है स्प्रिंग के लिए 100.0 न्यूटन है। टू कंप्रेस इट, कंप्रेस एक स्प्रिंग कंप्रेस करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? इतना। टू डिस्प्लेस 4 सेंटीमीटर, इस स्प्रिंग को डिस्प्लेस करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? 100 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट? स्प्रिंग 100.0 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 4 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है ना, सिस्टम इंटरनेशनल में द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। सो इसको 100 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 0.004 मीटर। तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो के चाहिए, तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में हुक्स ला है, हुक्स ला हमें पता है F इज इक्वल टू के एक्स, F इज इक्वल टू के एक्स, वेयर F इज फोर्स, X इज डिस्प्लेसमेंट, के स्प्रिंग कांस्टेंट या हुक्स ला कांस्टेंट। तो F को X 100 न्यूटन डिवाइड बाय 0.04 मीटर, तो इससे आ रहा है 2500 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेकंड नंबर न्यूमेरिकल। थर्ड नंबर जरा देखिए, ए सेकंड पेंडुलम इज ए पेंडुलम विद टाइम पीरियड इज 2.06। सेकंड पेंडुलम में इसका टाइम पीरियड जो है 2.0 सेकंड है। सेकंड पेंडुलम इज ए पेंडुलम, टाइम पीरियड 2.0 सेकंड। हाउ लॉन्ग मस्ट बी सेकंड पेंडुलम बी ऑन अर्थ? जी हाउ लॉन्ग, तो लेंथ चाहिए, लॉन्ग मतलब लेंथ चाहिए अर्थ पे। तो अर्थ पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड है और मून पे जी की वैल्यू 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम एट अर्थ एंड मून? तो दो चीज़ चाहिए। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी भी चाहिए हमें और लेंथ भी चाहिए। हाउ लॉन्ग मतलब लेंथ चाहिए, ठीक है, और साथ साथ में हमें फ्रीक्वेंसी भी चाहिए सेकंड पेंडुलम की अर्थ पे और मून पे। तो देखिए गिवन डाटा में टाइम पीरियड सेकंड पेंडुलम 2.0 सेकंड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेंथ चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। सोल्यूशन, लेंथ ऑन अर्थ, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज गिवन बाय, तो इस इक्वेशन से हम लेंथ मालूम कर सकते हैं। टाइम पीरियड इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, तो दोनों साइड आप स्क्वायर ले, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एल स्क्वायर डिवाइड बाई जी स्क्वायर। अभी इसको अरेंज करें, सो एल इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। अभी सारी वैल्यूज पुट करें, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.0 सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3.142, पाई इज 3.14 स्क्वायर। इसका स्क्वायर ले, इसको मल्टीप्लाई करें, इसका स्क्वायर ले, इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इस पे डिवाइड करें, तो आंसर जो आ रहा है 0.994 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो लेंथ जो है ना, जो लेंथ है टाइम पीरियड का उसका सेकंड पेंडुलम का अर्थ पर वो 0.994 मीटर है, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी ऑन अर्थ चाहिए, ये दो चीज़ें, फ्रीक्वेंसी ऑन अर्थ, लेंथ ऑन अर्थ, लेंथ ऑन मून, फ्रीक्वेंसी ऑन मून। सो फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई जी बाई एल है, ये टाइम पीरियड का उलट है। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, तो लेंथ तो मैंने मालूम की 0.994 है, 9.8 जो है ये जी की वैल्यू है, सारी वैल्यूज पुट करें, तो आंसर यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ देखिए ज़रा 0.499 हर्ट्ज। इसको आप राउंड करें, ठीक है। सो 9 इज ग्रेटर देन 5, इसके साथ 1 ऐड हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 10 1 चला गया यहाँ पे, तो 0.5 हर्ट्ज आ गया है। तो आंसर जो है ना 0.5 हर्ट्ज, ठीक है। तो पेपर में आपने 0.5 हर्ट्ज लिखना है। अभी देखिए फ्रीक्वेंसी भी फाइंड हो गई है और लेंथ भी फाइंड हो गए हैं। अभी लेंथ ऑन मून चाहिए, तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज गिवन बाय, टाइम पीरियड इज 2 पाई एल बाई जी, तो वही फार्मूला एल इज इक्वल जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। अभी जी की वैल्यू यहाँ पे 1.62 है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, इसको इस पे डिवाइड करें तो 0.1664 आ गए हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑन मून चाहिए अभी। फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई एल, तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करें, जी जो है ना 1.62 है और लेंथ 0.1664 है, 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3.14, इससे आ जाएगा इससे 0.494 हर्ट्ज, इसको राउंड अप कर हर्ट्ज, ठीक है। अभी कल फोर्थ नंबर ज़रा देखिए, ये थोड़ा थर्ड नंबर जो है थोड़ा लंबा है, लंबा न्यूमेरिकल है, तो इसके चांसेस बहुत कम है उसमें एग्जाम में, ठीक है। कैलकुलेट द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑन अ प्लेन इफ इट कंप्लीट 250 साइकिल इन 5.0 सेकंड, ठीक है। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो नंबर ऑफ साइकिल जो है 250 साइकिल्स है, टाइम जो है टाइम 250 साइकिल्स के लिए टाइम कितना है 5.0 सेकंड, तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपको पता है ना, टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, टाइम 5.0 सेकंड है, 250 नंबर ऑफ वाइब्रेशन आर साइकिल्स है, इसको डिवाइड करें 0.02 सेकंड आ जाता है। फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। अभी t की जगह आप 1 डिवाइड बाय 0.02 सेकंड, ठीक है। तो ये किसके बराबर है 50 हर्ट्ज के बराबर है, या सेकंड इनवर्स। मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी की 2 यूनिट है, सेकंड इनवर्स है और हर्ट्ज है। पेपर में एमसीक्यूज की तरफ एमसीक्यूज आ सकता है कि द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, अगर हर्ट्ज ना दिया हो तो आपने सेकंड इनवर्स फिर देखना है। 5 नंबर ज़रा देखिए,
वाटर वेव्स विद वेवलेंथ 2.0 मीटर, तो वाटर वेव्स का वेवलेंथ क्या है, लेमडा 2.8 मीटर है। प्रोड्यूस इन रिपल टैंक में जो प्रोड्यूस होता है ये वाटर वेव्स। ट्रेवल विद स्पीड, जिसका स्पीड 3.80 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेट वाइब्रेटर दैट प्रोड्यूस देम, तो इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी चाहिए जो ये वेव्स जो है ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए लेमडा जो है वेवलेंथ, लेमडा जो है ना द क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। सो 2.8 मीटर, वेलोसिटी भी गिवन है, स्पीड 3.80 मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हमें पता है v इज इक्वल टू लेमडा एफ, ये इक्वेशन हमें पता है वेव्स के उसमें कंडीशन में। सो इज इक्वल लेमडा एफ चाहिए, v को लेमडा पे डिवाइड करें, सो v डिवाइड बाय लेमडा इज इक्वल टू एफ। अभी सारी वैल्यूज पुट करी, 3.80 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 2.8 मीटर, मीटर के साथ गया, ठीक है। सेकंड इनवर्स आ गया, सेकंड इनवर्स हर्ट्ज के बराबर है, तो फ्रीक्वेंसी 1.35 हर्ट्ज है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। अभी देखिए 6 नंबर को, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट इन ए सीरीज ऑफ वाटर वेव्स इज 4.0 मीटर। तो दो कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं जो 4.0 मीटर है। एंड द क्रेस्ट ट्रेवल टू 9.0 मीटर, और इस इतना फासला उसने तय किया है क्रेस्ट ने 9.0 मीटर, कितने टाइम में, 4.5 सेकंड में। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर वेव्स, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर वेव चाहिए लेमडा 4.0 मीटर, डिस्टेंस 9.0 मीटर, टाइम इज इक्वल टू 4.5 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी चाहिए। सोल्यूशन ज़रा देखिए, हमें पता है v इज इक्वल टू, वो स्पीड इक्वेशन है, v इज इक्वल टू लेमडा एफ v डिवाइड बाय लेमडा। सो v इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ना v यहाँ पे स्पीड है, तो स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, सो डिस्टेंस ट्रेवल जो है ना 9.0 मीटर है और टाइम जो है 4.5 सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड आ गया यहाँ से स्पीड। तो इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर ए में पुट करें, ये जो आंसर आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड, ये इसमें पुट करें, तो 2 डिवाइड बाय लेमडा जो है 4.0 मीटर है, तो आंसर आ जाएगा 0.5 हर्ट्ज, ठीक है। 7 नंबर जो है, a station broadcast an AM radio waves whose frequency is 1230 multiplied 10 power 3 hertz and FM radio waves whose frequency is 91.9 multiplied 10 power 6 hertz. Find the distance between adjacent crest in each waves, तो distance चाहिए between waves चाहिए, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो है आपको पता है ना, ये रेडियो वेव्स है, तो स्पीड ऑफ लाइट से जाएंगे, इसका स्पीड जो है 3 multiplied 10 power 8 मीटर पर सेकंड है। फ्रीक्वेंसी ऑफ AM 1230 multiplied 10 power 3 हर्ट्ज। FM फ्रीक्वेंसी ऑफ FM जो है 91.9 multiplied 10 power 6 हर्ट्ज है, तो हमें वेवलेंथ चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रेस्ट, तो वेवलेंथ ऑफ AM एंड वेवलेंथ ऑफ FM चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए वही इक्वेशन इस्तेमाल करें, v इज इक्वल टू लेमडा एफ, लेकिन यहाँ पे रेडियो वेव स्पीड ऑफ लाइट है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आपने यहाँ पे लिखना है v की जगह c इज इक्वल टू लेमडा एफ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ v इज इक्वल टू c। सो लेमडा AMC डिवाइड बाय f, तो c आपको पता है 3 multiplied 10 power 8 मीटर पर सेकंड हमेशा कांस्टेंट ही है ईयर में, और FM जो है 1230 multiplied 10 power 3 हर्ट्ज, इसको सिंप्लीफाई करें तो 224 मीटर जाता है। मतलब रेडियो वेव जो है ना जिसकी ये फ्रीक्वेंसी हो, तो वेवलेंथ जो है ना कंसेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट और ट्रफ 244 होता है। अभी FM के लिए यही फार्मूला इस्तेमाल करें, c इज इक्वल टू लेमडा एफ, लेमडा FM इज इक्वल टू c बाई एफ। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर, ये c की वैल्यू है, यहाँ ये f की वैल्यू है, ठीक है। अब ये सेकंड इनवर्स का ख़त्म, मीटर रह गया, इस 3.26 आ गया, तो दिस इज़ द लेमडा ऑफ FM। आई होप आप समझे होंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।